नमस्कार। इंसान बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमंस आर इंक्रीजिंग बट ह्यूमैनिटी इज डिक्रीजिंग। इंसान बढ़ रहे हैं, इंसानियत कम हो रही है। ऐसा ही हुआ, एक लड़की जिसका नाम है मनीषा, हाथरस की रहने वाली, खेत में गई थी काम करने के लिए। इसी बीच 4 लौंडे आते हैं और मनीषा को ज़बरदस्ती उनके साथ रेप करते हैं। और सिर्फ रेप ही नहीं, उनके गले को इस कदर दबाते हैं कि उनके गले की मांसपेशियां टूट जाती हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, गले की हड्डियां टूट जाती हैं, पूरी मांसपेशियां टूट जाती हैं। उस दर्द में उस रेप पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है। 14 दिन तक अस्पताल में इलाज चलता है। उसके बाद वो उस रेप पीड़िता को दिल्ली भेजते हैं, सफदरजंग अस्पताल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चलता है और वो बयान देती है कि संदीप नाम के लड़के ने जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म करे, मुझे मारा। और ये बोलते बोलते वो पीड़िता अपना दम तोड़ देती है। ये किस समाज में रह रहे हैं हम? ये समाज कैसा है? कुछ ये लौंडे या अपने आप को दबंग समझते हैं, गुंडाई करते हैं अपनी मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? इतनी हिम्मत कहां से आती है इनके पास यार? जब निर्भया का कांड हुआ था तब मुझे लगा कि यार अब तो लोग जागेंगे, अब तो यार ये सब मामले कम होंगे रेप के। लेकिन नहीं, इनके अंदर डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। निर्भया कांड में क्या हुआ था यार? 8 साल तक लड़ी वो, 8 साल तक लड़ी निर्भया की मां इंसाफ के लिए। तब जाकर इंसाफ मिला, तब जाकर उनको लटकाया गया, निर्भया के कातिलों को। उनमें से एक तो बच गया। क्यों? क्योंकि वो 18 साल से कम का था, वो जुवेनाइल था, इसलिए वो बच गया। और वही सबसे बड़ा कल्प्रिट था, उसी ने रॉड का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो बच गया। आजाद घूम रहा है, नाम बदल के रह रहा है, वो आजाद है, नई दुनिया बसा रहा है। कानूनी ऐसा यार, गलतियां है कानून में, कुछ लूप होल्स है, इसीलिए उन लूप होल्स का इस्तेमाल करके ये लोग बच जाते हैं। लेकिन आप नहीं बचेंगे। ये तो 4 आरोपी हैं जिन्होंने मनीषा के साथ दुष्कर्म किया, वो 4 अब बचेंगे नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर अंदर उनको सजा मिलनी चाहिए। सारे प्रोसीजर हो जाने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इन 4 को सजा होनी चाहिए। हैंग्ड टिल डेथ, दैट्स द ओनली पनिशमेंट। और कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए हमें, हैंग्ड टिल डेथ। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। वो अपना स्टेटमेंट दे रही थी, संदीप, इतने में उसने अपने दम तोड़ दिया। जंग लड़ी वो जिंदगी की, लेकिन मौत जीत के जिंदगी हार गई और वो चले गए हमें छोड़कर। मनीषा, लड़कियां बाहर जाने में सोचना पड़ता है उनको यार कि हम बाहर जाए, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लोग जब घूरते हैं ना, ईव टीजिंग करते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है लड़कियों के ऊपर। वो ठीक से निकल भी नहीं सकती गलियों में से, जिस कदर कुछ लौंडे, बाकी सब आदमियों का नाम खराब करते हैं ये लौंडे। क्यों यार? ये क्या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए? इज्जत करो यार। हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, देवियों को पूछते हैं, माँ को पूछते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग इस कदर चीजें करते हैं ना कि इंसानियत शर्मशार हो जाती है कि कैसे जानवर तो यार इनसे अच्छे होते हैं। जाहिल लोग जो है ना, घूमते हैं हमारे आसपास, रहते हैं हमारे आसपास, अपनी दबंगई दिखाते हैं, अपनी गुंडाई दिखाते हैं, और किसी को भी राह चलती के साथ कोई भी लड़की हो छोड़ते नहीं है। इन्हें लगता है कि इनके पास पैसा है, पावर है, क्या बैकग्राउंड है, क्या है, तुम कुछ भी करोगे, क्या कुछ भी करोगे। हाँ, हम कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ डिफेंस, लेकिन अगर एक लड़की के सामने 4-5 मुस्टंडे आ जाएंगे तो कौन सा सेल्फ डिफेंस काम आएगा यार? क्या करेगी वो लड़की? स्प्रे निकालेगी अपने बैग से स्प्रे करने के लिए? क्या करेगी यार वो? कैसे लड़ेगी वो 4-5 मुस्टंडों से जो उसको घेर लेंगे?
एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ाओ लिखाओ इन लौंडों को कि आप जो कर रहे हो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है, वो बहुत बड़ा पाप है। मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। जिस दिन लड़के समझ लेंगे कि यार हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, उस दिन ना रेप बंद हो जाएंगे। और ये कुछ लोगों की वजह से ना सारे बाकी के सारे आदमी बदनाम हो जाते हैं इस चक्कर में। एक गंदी मछली की वजह से ना सारा तालाब गंदा हो जाता है। ये वही मछलियां है, गंदी मछलियां, ये 4 मछलियां, इनको फेंक दो। इस चीज को कोई पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। गलत है तो गलत है, हर चीज में पॉलिटिक्स करना जरूरी नहीं होता। सिर्फ हमारा एक ही निवेदन है कि ये जो आरोपी है, 4 आरोपी जिन्होंने मनीषा के साथ दुष्कर्म करे हैं, उनको सजा होनी चाहिए, सजाए मौत, उससे कम कुछ नहीं। वो भी जल्द से जल्द, ये नहीं कि निर्भया की तरह 8 साल लंबा केस चलाए उसके बाद जो है सजा मिले। जल्द से जल्द फास्ट एक्शन चाहिए हमें, फास्ट एक्शन। इन्हें बताओ, बाकी जो है ना ये घूमते हमारे आसपास दरिंदे, इनके अंदर डर होना चाहिए कि अगर हमने कुछ किया तो हमारे खिलाफ फट एक्शन हो जाएगा। डर होना चाहिए इनके अंदर, कानून का डर। जस्टिस फॉर ऑल।